फेजर्स क्या होते हैं? फेजर एक तरीके के वेक्टर्स होते हैं जो अपनी डायरेक्शन को चेंज करते रहते हैं हमेशा, और मैग्नीट्यूड को सेम रखते हैं, या फिर वो अपनी डायरेक्शन को सेम रखकर मैग्नीट्यूड को चेंज करते रहते हैं। तो हर एक फेजर का हम एक फेज एंगल निकालते हैं जो किसी एक्सिस के रेफरेंस में है। तो अगर एक सर्कल का एग्जांपल देखें जहाँ पर जो रेडियस है वो एक फेजर है, एक रोटेटिंग फेजर है। हर एक फेजर का एक्स एक्सिस के साथ रेफरेंस में एक एंगल बनता है जिसको हम फेज एंगल कहते हैं। एग्जांपल के लिए इस सर्कल में जो ये रेडियस है इसको हम एक फेजर मान लेते हैं, और जो ये फेजर है ये 360 डिग्री रोटेट कर रहा है। अगर ये किसी एंगुलर वेलोसिटी से इस सर्कल के अंदर रोटेट कर रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी का हमारे पास जो फॉर्मूला है होता है ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी। अगर हमें ये फेज एंगल का वैल्यू निकालना है तो उसके लिए हम एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्मूले से अगर हम थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो वो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा ओमेगा टी। जो एंगल है ये ओमेगा टी है, जहाँ पर जो ओमेगा का वैल्यू है वो है 2 पाई एफ, यानी ये 360 डिग्री, और एफ इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी। जो रोटेटिंग वेक्टर है इसका डिफरेंट फेज एंगल पर जो प्रोजेक्शन है वाई एक्सिस के साथ उसका वैल्यू डिफरेंट आएगा। फॉर एग्जांपल जो V2 का प्रोजेक्शन है वाई एक्सिस पर वो ये है, और जो V1 का प्रोजेक्शन है वाई एक्सिस पर वो ये है। तो डिफरेंट इंस्टेंट्स पर जो हमारा फेजर है उससे जो प्रोजेक्शन में वाई एक्सिस के जो वैल्यू निकालेंगे किसी भी क्वांटिटी की, जैसे कि वोल्टेज हो गया या फिर करंट हो गया, तो वो डिफरेंट निकलेगी, और वो डिपेंड करेगी कि जो फेज एंगल है वो एक्सिस के साथ कितना है। एक टर्म है फेज डिफरेंस। तो जो फेज डिफरेंस है ये हम किसी भी दो फेजर्स के बीच में जो फेज है, जो फाई एंगल है उसका कितना डिफरेंस है, उसी को हम फेज डिफरेंस कहते हैं। एग्जांपल के लिए एक सिचुएशन लेते हैं जहाँ पर जो करंट और वोल्टेज है इसके बीच में कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो जो कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा तो जो दोनों जो क्वांटिटी हैं तो वो अपनी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो सेम एंगल पे या फिर सेम टाइम पे अचीव करेंगी, और जो अपनी ज़ीरो वैल्यू है वो भी सेम टाइम पे अचीव करेंगी। एग्जांपल के लिए सपोज ये दो वैल्यू हैं वी और आई जो वेव फॉर्म में शो कर रखी है। इनिशियल पोजीशन पे अगर हम देखें तो ये जो दोनों वेव जो है इनका वैल्यू 0 है। आफ्टर सम एंगल दोनों जो है मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर रहे हैं। आफ्टर सम इंस्टेंस ये 0 हो जा रहे हैं, मान लेते हैं एंगल पाई, और आफ्टर सम टाइम जो है मैक्सिमम हो जा रहे हैं, वो भी जो है एक सेम ही फेज में मैक्सिमम हो रहे हैं। ये जो दोनों हैं ये दोनों सेम फेज में हैं। एक दूसरा एग्जांपल लें जहाँ पर इन दोनों वैल्यूज़ जो हैं इन दोनों के बीच में अगर फेज डिफरेंस है तो इनिशियल पोजीशन यानी 0 पोजीशन में देखें तो जो करंट है वो तो मैक्सिमम है नेगेटिव डायरेक्शन में, लेकिन जो वोल्टेज है वो 0 है। आफ्टर सम इंस्टेंस जब वोल्टेज मैक्सिमम है तो करंट 0 है। नेक्स्ट पॉइंट पे जो करंट है वो मैक्सिमम है, फिर वोल्टेज 0 है, और ऐसे ही जाके। तो अगर इस पूरे बिहेवियर को हम देखें तो हम ये नोटिस करेंगे कि जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये डिफरेंट एंगल पर डिफरेंट टाइम पर अपना जो मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर रही हैं। वेव को हम देख के कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में एक फेज डिफरेंस है। एक फेज़र को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ये, तो रिप्रेजेंटेशन वैसे तो एक फेज़र का 3 तरीके से कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम 2 ही फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। पहला है रेक्टेंगुलर फॉर्म और दूसरा है पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म के बारे में अगर पहले देखें तो उसका जो रिप्रेजेंटेशन का मेथड होता है एट सम एंगल थीटा। अगर इन दोनों के बारे में बात करें कि यार थीटा क्या है, तो उसकी हमारे पास एक फेज़र है जो कि वी एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है थीटा, और उसका मैग्नीट्यूड जो है आर। तो इन्हीं दो वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करके एक पोलर फॉर्म बनाते हैं। एग्जांपल के लिए अगर एक फेज़र का मैग्नीट्यूड 5 है और उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल जो है थीटा 30 बन रहा है, तो उसको अगर हम पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा 5 एट सम एंगल 30 डिग्री। सेकेंड जो है हमारा रेक्टेंगुलर फॉर्म। तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में एक जो फेज़र है, सपोज कर लेते हैं एक फेज़र वी एम है, उसको हम कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। इसमें डिवाइड कर लिया है तो जो वाई एक्सिस के साथ हमारा हुआ
एक्सिस के साथ जो हमारा कंपोनेंट आया वो आया वी एम साइन थीटा, जो एक्स एक्सिस के साथ कंपोनेंट आया वो हुआ वी एम कॉस थीटा। लेकिन एक फेजर है आर, तो उसको डिनोट करने का जो फार्मूला हुआ वो आर इज इक्वल टू एक्स प्लस जे बाई, जहाँ पर जो एक्स है वो हमारे एक्सिस के साथ कंपोनेंट हो गया कंपोनेंट है, और वाई जो है वो वाई एक्सिस का कंपोनेंट है, और वाई को जो हम जे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जे को हम यहाँ पर जो जे है उसको हम फेज शिफ्ट ऑपरेटर भी कहते हैं। शिफ्ट ऑपरेटर है जो कि हमें बताता है कि जो वाई का वैल्यू है वो एक्स के वैल्यू से 90 डिग्री परपेंडिकुलर है। अगर इस वी एम को हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में शो करें तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा, वी एम इज इक्वल टू वी एम कॉस थीटा प्लस जे 90 डिग्री जो इन दोनों के बीच में एंगल है, प्लस जे क्योंकि वी एम साइन थीटा। और कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में देखें तो जो वी एम कॉस थीटा है वो हमारा रियल पार्ट है वो इमेजिनरी है। सो दिस वाज आवर फेजर रिप्रेजेंटेशन।